हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज आप लोग के बीच फिर से हम ये दूसरा वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें है हम जनरली देखेंगे कि एसपीडी जो सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, उसमें प्रैक्टिस सेट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहीं ना कहीं से आदमी फंस जाता है, या जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसको हम फिर से देखेंगे। उसको हम गोलाकार बनाए हैं, उसको हम देखेंगे फिर से। आइए देखते हैं। ये भी मेरा 1 घंटा का वीडियो होगी। आइए देखते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस को CO+H2 बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस को CO+H2। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? नोबेल धातु सोना को कहते हैं। सोना को नोबेल धातु कहते हैं, सोना को। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड। लौह अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में पाया। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सही सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र होता है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में 4 होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो खोपड़ी में 8 होती है। खोपड़ी में 8 होती है और कार्बन की संयोजकता 4। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डालियों की जड़ से। इंसुलिन प्राप्त होता है डालियाँ के जड़ से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को जीन के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वर्ण है। विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन है एक एंटीपिरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपिरेटिक है। एस्पिरिन है एक एंटीपिरेटिक है। नेक्स्ट, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। इसके बाद इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा नायलॉन है। इसके बाद हम देखेंगे मनुष्य के सामान्य शरीर टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कैल्शियम होता है। सबसे प्रचुर तत्व कैल्शियम होता है। ब्रोंकाइटिस एक क्या है? तो ब्रोंकाइटिस एक यकृत की बीमारी है। यकृत की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस यकृत की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस और यकृत की बीमारी है। नेक्स्ट, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी तो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग सबसे तेज गति से फैलने वाली कुष्ठ रोग होता है। घाव के शीघ्र भरने में सहायक होने वाला विटामिन, घाव को भरने में विटामिन C होता है। चलिए नेक्स्ट, घाव को भरने में C होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इसके बाद घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण हैजा रोग होता है। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर। संतुलित आहार जो होता है ना, व्यक्ति विशेष की आयु पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है? यानी 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पाश्चुराइजेशन मेथड बोलते हैं। फूल गोभी के अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पुष्प रचना कहते हैं। फूल गोभी का जो भाग खाया जाता है उसे पुष्प रचना कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता
है? ऑक्सीजन आता है जल से। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन जल से आता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? तो वायरस में नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम वायरस में नहीं पाए जाते हैं। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ, तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ लिग्निन है। अफीम पाया जाता है। अफीम पावर सोमनीफेरस से पाया जाता है। पपावर सोमनीफेरस से पाया जाता है। पपावर सोमनीफेरस से पाया जाता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। B6 की कमी से रक्त कल्पता होता है, रक्त की मात्रा कम हो जाती है। अफीम पपावर सोमनीफेरस से होता है। उसके बाद B6 की कमी से रक्त कल्पता होती है। पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका है? तो पेप्सिन एंजाइम का B6 रक्त कल्पता पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है तो 16 से 18 बार लेता है। स्वाभाविक मानव 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। प्याज क्या है? तो प्याज एक शलकंद बल्ब के रूप में रहता है। प्याज क्या है? एक शलकंद बल्ब के रूप में रहता है। इंसुलिन है। इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। उसके बाद विटामिन B2 क्या है? तो B2 एक राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। इंसुलिन हार्मोन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। रक्त हेमोफिलिया में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? रक्त हेमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। रक्त हेमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो चमड़ा और कैंसर का रोग होता है। चमड़ा और कैंसर का रोग होता है। वो कौन सा तत्व पौधों में विकास के लिए अनावश्यक है? विकास के लिए जिंक अनावश्यक है। पौधों के विकास के लिए जिंक आवश्यक है, जबकि आवश्यक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब आवश्यक है तथा जिंक अनावश्यक है। रेडिएशन में उसके बाद वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार ज़्यादा बढ़ जाएगा, महसूस होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। ऊपर जा रहे ऊपर से नीचे आ रही है तो भार शून्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसका वेंचुरी मीटर उससे जल की प्रवाह मापी जाती है। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अवकरण कहलाती है और ग्रहण करने की अवकरण और त्याग करने की ऑक्सीकरण कहलाती है। त्याग ऑक्सीकरण और ग्रहण करना अवकरण। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच का सोरेंसस ने किया था। सोरेंसस शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है तो वसा का संग्रहण चर्बी में होता है। शरीर में वसा का संग्रहण चर्बी में होता है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो कैरोटीन जो होता है ना उत्तम स्रोत नहीं है। तो क्यों क्रोमिन, राइबोफ्लोविन तथा केसर तेल ये सब नहीं है, जबकि कैरोटीन कैंसर का उत्तम स्रोत है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एक जीन एक एंजाइम को बीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया। बीडल व टैटम ने एक जीन एक एंजाइम बीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया। बीडम और टैटल ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? अंतिम और अस्थायी नाभिक वाला तत्व बिस्मथ होता है। आवर्त सारणी का अंतिम और अस्थायी बिस्मथ। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? किसका उपयोग? तो यूरेनियम का उपयोग जो होता है ना, यूरेनियम का ईंधन के रूप में होता है। नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन का उपयोग नाभिकीय यूरेनियम के रूप में होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्मेनियम अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य है? तो जर्मेनियम जो है वह क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है? तो 0 डिग्री पर जो होता है ना पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है।
0 डिग्री पर। कैलामाइन एक अयस्क है, किसका है तो कैलामाइन जिंक का अयस्क। कैलामाइन किसका है तो जिंक का एक अयस्क है, जिंक का एक अयस्क है। इसका मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट तांबा का है, मेलाकोनाइट तांबा का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉलीमर है तो पॉलीमर एक विनाइल क्लोराइड है। पॉलीमर क्या है? एक विनाइल क्लोराइड है। पॉलीमर एक विनाइल क्लोराइड है। एलपीजी गैस में इसको छोड़ेंगे। प्रोटीन के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं? तो प्रोटीन के कार्बन होते हैं। प्रोटीन के मुख्य संरक्षक कार्बन होता है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नाइलॉन नहीं है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है तो नाइलॉन नहीं है, जबकि ऊन, चमड़ा, सिल्क ये सब है और नाइलॉन नहीं है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल जो का मिश्रण है। गैसोहॉल किसका है? पेट्रोल तथा इथेनॉल। गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, निम्न दाब केंद्र है तो साइक्लोन का निम्न दाब केंद्र किसका है? तो साइक्लोन का। निम्न दाब केंद्र साइक्लोन का केंद्र। किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, गैस के 6.023 × 10⁻22 अणुओं से एसटीपी यानी मानक तापमान दाब का कौन सा आयतन घेरेगा? तो 22.4 लीटर घेरेगा। 6.023 × 10⁻22 अणुओं से एसटीपी का कौन सा आयतन घेरेगा? तो 22.4 लीटर। नेक्स्ट, निरपेक्ष शून्य तापमान की इसको छोड़ेंगे, शून्य तापमान -273। इसके बाद साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। वाशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो वाशिंग सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अजीब सी दुर्गंध होता है, वो किसके कारण? तो क्लोरीन के चलते होता है। नेक्स्ट, सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण। सोडियम में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम में सबसे अधिक कौन सा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? नीलाथ होता क्या होता है? तो नीलाथ होता कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीलाथ होता किसको बोलते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीलाथ होता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? तो नीलाथ होता बोलते हैं। नेक्स्ट, ठोस की शुद्धता किसके कारण प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण? तो गलनांक बिंदु। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु का निर्धारित की जा सकती है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, 0 से 4 तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घट जाएगा। 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो आयतन घट जाएगा। निम्न में किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तो तापमान के कारण ताप प्रवाहित होता है। निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तापमान के कारण होता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस। चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के जल में टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। चूने के जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के जल में लाइम वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस तो क्लोरीन है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस क्लोरीन है। नेक्स्ट, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस कौन है? तो मीथेन है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस मीथेन होता है। नेक्स्ट, मीथेन। इसके बाद हम देखेंगे सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है तो सिलिकॉन तत्व में रेत पाया जाता है। सिलिकॉन में रेत पाया जाता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373। तापमान के केल्विन पर जल का क्वथनांक, टेम्परेचर के केल्विन पर जल का क्वथनांक 373 होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रल सल्फर व काठ कोयले चारकोल का होता है। नाइट्रल सल्फर व काठ कोयला चारकोल पर होता है। नाइट्रल सल्फर व काठ कोयला चारकोल पर होता है। नेक्स्ट,
पेट्रोल में टेट्राएथिल लीड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लीड किसके कारण मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग के कारण मिलाया जाता है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लीड इसके एंटी नॉकिंग के कारण मिलाया जाता है। तारपीन का तेल किसकी लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो पाइन्स की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। पाइन्स की लकड़ी से। लार प्रकृति है तो लार एक अम्लीय है, लार अम्लीय प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फिन स्वापक के द्वारा किया जाता है। स्वापक नारकोटिक्स मॉर्फिन का दवा नारकोटिक्स शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम पाया जाता है तो पेट्रोलियम औषधि सेलों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो औषधि सेलों में पाया जाता है। पेट्रोलियम औषधि सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट, यौगिक जो एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उसे ग्लाइकॉल बोलते हैं। यौगिक जो एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं, एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे ग्लाइकॉल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लाइकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक रूप से इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइल है। रासायनिक रूप से इंसुलिन को क्या बोलते हैं? तो पेप्टाइल बोलते हैं, पेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन को हम पेप्टाइल बोलते हैं। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन के यौगिक क्या होता है? तो पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन के यौगिक को हम यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके बाद देखेंगे कोकीन को पृथक किया जाता है तो कोकीन को कोक से पृथक किया जाता है। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो जल योजित सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? जल योजित सोडियम कार्बोनेट। जल योजित सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने वाला सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट, सिरका की प्रकृति अम्लीय है। सिरका क्या है? तो अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक, शर्करा जो होता है ना उसके किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो एथिल अल्कोहल बनता है। शर्करा के किण्वन के द्वारा बनाया जाने वाला यौगिक एथिल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक तो कार्बन होता है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा एक क्या है? एक सुक्रोज है। गन्ने की शर्करा क्या है? तो लैक्टोज ग्लूकोज फैक्टोरी सब नहीं होता, सुक्रोज होता है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज है। नेक्स्ट, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। नदियों का जल जो होता है ना वह वर्षा के जल से कठोर होता है। क्या कारण है? तो क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नदियों के जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। एंजाइम एमिनो अम्ल से के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बने। जो एंजाइम किसके बने होते हैं? एमिनो अम्ल के बने होते हैं। पन्ना निर्मित होता है तो पन्ना बेरिलियम से निर्मित होता है। पन्ना किससे निर्मित होता है? तो पन्ना बेरिलियम से निर्मित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव क्या है? तो द्रवीय नाइट्रोजन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम द्रवीय नाइट्रोजन करता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में द्रवीय नाइट्रोजन प्रशीतक का काम करता है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं। तो हाइड्रोजन, जितने भी अम्ल होते हैं सब में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होता है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण बोलते हैं। जल के निष्कासन को निर्जलीकरण। उसके बाद लकड़ियों के जलने से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मुख्य गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL कहाँ पे स्थित है? तो पुणे में। रासायनिक प्रयोगशाला पूछता है तो पुणे में हम बोलेंगे। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन माना जाता है? तो कंपोस्ट माना जाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट को बोलते हैं। कंपोस्ट सबसे पुराना कीटाणुनाशक होता है तो निकोटीन को सबसे पुराना कीटाणुनाशक बोलते हैं। रासायनिक तौर पर जल क्या होता है? तो जल एक क्या होता है? एक ऑक्साइड होता है। जल एक ऑक्साइड। रासायनिक दृष्टिकोण से जल को हम एक
एक ऑक्साइड के रूप में जोड़ते हैं देखते हैं। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया होती है? पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण होता है तो फोटोन होता है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटोन होता है। टेबल शर्करा है तो टेबल शर्करा एक सुक्रोज है। टेबल शर्करा क्या है? तो सुक्रोज है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। इंसुलिन प्रोटीन के चलते होता है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है तो प्रोटीन होता है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है तो विटामिन बी 12 में धातु आयन होता है। विटामिन बी 12 में धातु आयन होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। CO2 उत्सर्जित नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, लौह अयस्क लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है तो अपचयन। लोहे का उत्पादन लौह अयस्क के अपचयन विधि के द्वारा लोहे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है तो बेंजोनोइक अम्ल होता है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक बेंजोनोइक अम्ल होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, शर्करा जो होता है ना उसके विलयन से बनने वाली गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम। डोलोमाइट किसका है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है तो अपचयन शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है? तो अपचयन शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 समस्थानिक है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ होता है तो बेंजोनोइक अम्ल होता है। खाद्य परिरक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाला पदार्थ बेंजोनोइक अम्ल होता है। इसके बाद देखेंगे फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप होता है तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो पूछेगा तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो रासायनिक रूप सोडियम सल्फेट है। उस एस्पिरिन का रासायनिक संगठन क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसके बाद देखेंगे गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है तो एथिल अल्कोहल। गैसोलीन जो होता है ना एथिल अल्कोहल के मिश्रण होता है। गैसोलीन एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, रबर के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व होता है तो एस। रबर के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व एस होता है। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम होता है तो सल्फाथियालॉज। संक्रामक रोग को जो रोका जाता है सल्फाथियालॉज दवा के द्वारा, औषधि के द्वारा, सल्फाथियालॉज औषधि के द्वारा संक्रामक रोगों को रोका जाता है। संश्लेषित दवा का उदाहरण होता है तो एस्पिरिन। संश्लेषित दवा का उदाहरण एस्पिरिन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है तो जल का परिमाण 65% होता है। मानव शरीर में जल का परिमाण 65% होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया? किसने? तो हार्वे ने पूर्ण विवरण। मानव शरीर के संबंध में हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो कैल्शियम। रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। रक्त की परिशुद्धि फेफड़ों से की जाती है। इसको थोड़ा सा रक्त की परिशुद्धि वृक्क के द्वारा, हृदय के द्वारा, फेफड़ों से की जाती है। नेक्स्ट सही है। इसके बाद रक्त उदाहरण है तो संयोजी ऊतक का। रक्त किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस करती है? होता है ग्रसनी में क्रॉस करती है, दोनों एक दूसरे को काटती है। पाचन और श्वसन ग्रसनी में एक दूसरे को काटती है। सबसे कम
विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन है सबसे कम? तो यूरिया है। सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पादपों के पराग कण कहाँ पैदा होते हैं? पादपों के परागकोश में पैदा होते हैं, परागकोश में पैदा होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में होता है ना। पादप अनुवांशिक संसाधन, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन नई दिल्ली में स्थित है। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम होता है। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग विषाणु के द्वारा यानी वायरस से जुकाम होता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, औंधे देने वाला स्तनधारी है तो डक बिल्ड प्लेटिपस है। अंडे देने वाले स्तनधारी को क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डक बिल्ड प्लेटिपस। इसके बाद देखेंगे हम जिस पादप में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। उसे उभयलिंगी कहते हैं। नर और मादा दोनों होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। जारा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है तो बुढ़ापा आने से, जारा प्रक्रिया से, अस्थियों के भंगुर हो जाने से। जारा चिकित्सा किससे है? तो सभी से। बुढ़ापा से, जारा प्रक्रिया से, तो अस्थियों के भंगुर हो जाने से। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, अस्कुआ निम्नलिखित है। अस्कुआ क्या है? तो अक्सुआ, शकुआ, आधा शकुआ एक पक्षी है। शकुआ क्या है? तो शकुआ एक पक्षी है। नेक्स्ट, विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से दिया था। विखंडित जीन तो जेडी वाटसन और एफसी क्रिक ने दिया था। जेडी वाटसन और एफसी क्रिक ने विखंडित जीन का सिद्धांत का दिया था। नेक्स्ट, ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निम्नलिखित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना होता है। तो राई और गेहूँ। ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित है। ट्रिटिकेल जो होता है ना, आदमी द्वारा निर्मित एक अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच के मतलब संस्करण है। तो गेहूँ और राई। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया तो 3 लाख वर्ष पहले आया। मानव जो होता है ना पृथ्वी पर 3 लाख वर्ष पहले आया। नेक्स्ट, पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। तो पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो रंध्र बोलते हैं। मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है तो लाल अस्थि मज्जा में बनता है। वयस्क मानव में लाल रक्त होता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती है? ऑक्सीजन की 21% मात्रा होती है। वायु में ऑक्सीजन की 21% मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे सकृत फली बोलते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जो अपने जीवन में मात्र एक बार फूलते हैं, एक बार पुष्प होते हैं, एक बार फूल देते हैं, उसे सकृत फली बोलते हैं। नेक्स्ट, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारित होता है? लिंग वातावरण से यानी वातावरण से लिंग निर्धारित होता है तो बेनेलिया से वातावरण के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है तो थीन होता है। चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। उसके बाद पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्नलिखित से मिलता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक मिलता है तो कॉवक्स से मिलता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कॉवक्स से प्राप्त होता है। यानी एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो एंटीबायोटिक उसको पेनिसिलिन प्रतिजैविक बोलते हैं, कॉवक्स से प्राप्त होता है। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिजिल मच्छर और किसका रोगवाहक होता है? तो फाइलेरिया यानी झील पाँव। मलेरिया के अलावा जो मादा एनोफिजिल मच्छर होता है वह मलेरिया के अलावा फाइलेरिया भी देता है। इसके बाद हम देखेंगे
रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो रूबेला का दूसरा नाम लाल मसूरी तथा काली मसूरी तथा जर्मन मसूरी। रूबेला का 3 गो नाम होते हैं, लाल मसूरी कहिए, काली मसूरी कहिए, जर्मन मसूरी कहिए। नेक्स्ट, पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल प्राप्त होता है। तो पश्मीना चकथंगे पश्मीना बकरी की निम्न नस्ल प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी की नस्ल चंगथंगी के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने दिया? तो W. वैटसन ने दिया था। आनुवंशिकता को आनुवंशिक विज्ञान तथा आनुवंशिक नाम किसने दिया था? तो W. वैटसन ने दिया था। W.M. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए प्रदान किया गया। किसके लिए? तो विषाणु के क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करने के लिए। W.M. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो विषाणु को क्रिस्टलीय रूप प्रदान करने के लिए दिया गया। नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक क्या है? तो विभाजक होता है, मेरिस्टम होता है। नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक विभाजोतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है? ऊपर के सभी। तो एम्फोटेरिसिन तथा पाइमेरिसिन तथा ग्रीसियोल्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐड विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा। तो ऐड विषाणु के लिए ऐड लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐड विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा तो जीरोरूडिन होता है, जीरोरूडिन होता है। नेक्स्ट, पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पोषवाह यानी फ्लोएम द्वारा। पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन पोषवाह के द्वारा होता है। पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पोषवाह में होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा जो होता है ना, अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो अंडाणु के निषेचन के समय। बच्चे का लिंग जो होता है ना, अंडाणु के निषेचन के समय, अंडाणु के लिंग निर्धारित होता है अंडाणु के निषेचन के समय होता है। पौधे में असली फल किससे बनता है? असली फल अंडाशय के द्वारा, ओवरी किससे बनता है? पौधे में असली फल अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया का रोग मानवों में किस कारण से होता है? हीमोफीलिया का रोग उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट जीन से होता है। हीमोफीलिया का रोग होता है यानी उत्परिवर्ती या म्यूटेंट जीन से होता है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धान का फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है तो फिलीपींस में। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो ब्रेड फफूंदी की सबसे छोटी जीवित कोशिका ब्रेड फफूंदी की होती है। निम्नलिखित मछली में शक नहीं होते हैं। तो कैटफिश जो होती है ना मछली, उसमें शक नहीं होते हैं। कैटफिश में शक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, चाय की लाल कीट यानी रस्ट किसके कारण से होते हैं? किस बीमारी के चलते होती है? तो हरे शैवाल। चाय की लाल कीट यानी रस्ट जो होते हैं हरे शैवाल के चलते होती है। नेक्स्ट, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन अर्ध संश्लेषित दवा है। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? तो अर्ध संश्लेषित दवा है। नेक्स्ट, सिलिकोसिस रोग है तो फेफड़ों का रोग है। सिलिकोसिस रोग है, फेफड़ों का रोग है। दवा बनाने के काम आता है बेंजोनोइक अम्ल आता है। दवा बनाने के काम बेंजोनोइक अम्ल आता है। नेक्स्ट, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मुर्गी के अंडे में 0.0 ग्राम होती है। 0.0 ग्राम होते हैं। मेरी मुर्गी के अंडे में 0.0 ग्राम होती है। नेक्स्ट, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कहाँ है? तो नेलोर में है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नेलोर में है। नेक्स्ट, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृत दंतों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 होती है। मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृत दंतों की कुल संख्या 8 होती है। नेक्स्ट, MKS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो एम्पियर
पर मीटर होती है, एम्पियर वर्ग मीटर। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर वर्ग मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। पिंड की गति दुगुनी की जाती है, पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना होता है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर, किसी घर्षणहीन सतह पर उसका भार, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड जो होता है ना उसका भार शून्य कहाँ नहीं होता? घर्षणहीन सतह पर। एक्यूपंक्चर निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रचलित है? तो चीन में प्रचलित है एक्यूपंक्चर। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। मछली के उत्पादन को एपीकल्चर कहते हैं। निम्नलिखित किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार मतलब प्रभावी होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्व केंद्र। संपूर्ण भार जहाँ रहता है उसे गुरुत्व केंद्र को बोलते हैं। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग निम्न में से किसे नापने में होता है? मैनोमीटर गैस के दाब को मापने के लिए प्रयोग होता है। मैनोमीटर गैस के दाब को मापने के लिए प्रयोग होता है। ताप में वृद्धि से वायु की तापीय चालकता, ताप में वृद्धि से वायु की तापीय चालकता घटती है। ताप में वृद्धि से वायु की तापीय चालकता घटती है। ताप में वृद्धि से वायु की तापीय चालकता क्या करती है? तो घटती है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आंतरिक ऊर्जा, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की यांत्रिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहते हैं? तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन के जलने से, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? किसका दृष्टि से सबसे ज़्यादा है? तो उत्तल का दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन का निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो प्रकाश की आवृत्ति है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है हवा से सूर्य का प्रकाश परिवर्तन। हवा से इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है हवा से सूर्य का प्रकाश परिवर्तन। हवा से सूर्य का प्रकाश का परिवर्तन। हवा जो होता है ना उससे सूर्य का प्रकाश का परिवर्तन। स्नेल का नियम दिया था तो प्रकाश के अपवर्तन से, स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम जो होता है ना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह करता है। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह करता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह करता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका कितनी होती है? तो प्रकाश का अवशोषक होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषक होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषक होती है। नेक्स्ट, खाने में उपयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से परिवर्तित होते हैं? तो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट, आरएनए क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड, RIBO, रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलोरीमीटर किससे बनता है? कैलोरीमीटर तांबा से बनता है। कैलोरीमीटर तांबा से बनता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है ना ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। औसल फल उत्पन्न होते हैं तो अंडाशय से। औसल फल जो होते हैं ना अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, डीसी की तुलना में एसी का लाभ क्या है? एसी का लाभ, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि एसी को लंबी दूरी एक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। एसी को लंबी दूरी एक न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। एसी को एक लंबी दूरी न्यूनतम शक्ति हानि को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन ऑस्ट्रेट के द्वारा दिया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव का अवलोकन ऑस्ट्रेट के द्वारा दिया गया, ऑस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद लाइकेन दो जीवों को सहजीवी माना जाता है। लाइकेन दो जीवों को सहजीवी माना जाता है, शैवालों और कौवों को। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरह देख सकता है? तो चील सूर्य की तरह देख सकता है, वह चील है। चील जो होता है ना, वह एक सूर्य की तरह देख सकता है। नेक्स्ट, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है? तो एक होता है। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर एक होता है। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? फास्फोरस सोयाबीन से मिलता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन होता है? तो विटामिन और खनिज। संरचनात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज होते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा एवं बीटा कण। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, अल्फा और बीटा कण दोनों विक्षेपित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो दस्त जो होता है ना, वह एक जलवाहित रोग होता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस की जाती है? तो डायलिसिस गुर्दे की, किडनी की डायलिसिस होती है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, फेफड़ा उतर दिया है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी तरंग किरणें कौन सी है? तो गामा किरणें है। परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप गामा किरणें है। यूरेनियम 235 नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 235 होती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 235 होती है। यूरेनियम 235 के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 235 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन कृत्रिम उपग्रह होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का साधन आती है, सौर सेल होना चाहिए। कृत्रिम सौर सेल, इसमें डायनेमो दिए, इसको भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो टाइफाइड जो होता है ना, वह वायरस के कारण नहीं होती है, जबकि खसरा, चेचक, सार्स, ये सब वायरस के चलते होती है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। डायोड गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? तो गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, तो गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जा सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, तो टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका है? तो टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है टेट्रावैलेंट का। इसका टेट्रावैलेंट का सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टियोमीटर बोलते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टियोमीटर बोलते हैं। एक्टियो में सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को एक्टियोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या है? तो हाइड्रोमीटर को बोलते हैं। लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या है? तो लैक्टोमीटर को एक प्रकार का हाइड्रोमीटर बोलते हैं। डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है, वह पेनक्रियाज को प्रभावित करती है। डॉट रोग पानी के माध्यम से होता है। हाइजा जो होता है ना, पानी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, 1 kg वायु को संपीडक में संपीडन के लिए क्या किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान 1.41 होगा। 1 kg वायु को संपीडन में संपीड़ित करने के लिए उसका न्यूनतम होगा सूचकांक 1.41 होगा। इसके बाद देखेंगे, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, मलेरिया से उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी में डायनेमोमीटर कार का प्रयोग होता है, तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए रेलगाड़ी में डायनेमोमीटर कार का प्रयोग पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए होता है। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सैमुअल कोहन। किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसे ही हो तो उसके अधिक ठंडा पड़ने पर झील का जल ऊपर से तली की ओर क्या होगा? झील का जल द्रव में ऊपर से तली की ओर
फिर से इसको देखेंगे, किसी झील के जल का गुण एवं अन्य जैसे ही हो एवं द्रव जैसे ही हो तो उसका तो बहुत अधिक ठंडे पड़ने पर झील का जल ऊपर से तली की ओर जाएगा, ऊपर से तली की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है, क्या कारण है? तो उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है तो उसे आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल वापस करते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है, चंद्रग्रहण होता है। पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता का साधारण निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आयाम से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण आयाम से करते हैं, आयाम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयाम से करते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट का अपचयन होता है। ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट का क्या होता है? तो अपचयन होता है। ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट का अपचयन होता है, अपचयन। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो एसी वोल्ट का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाले समय को कितना वर्ष लगता है? तो 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट यानी तारे से जो प्रकाश आता है उसको 4.2 वर्ष लगता है। इसके बाद देखेंगे हम ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा शनि का रिया चंद्रमा है। ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चंद्रमा किसका है? तो शनि का रिया चंद्रमा है। नेक्स्ट, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो डिस्टकारी बोलते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति को डिस्टकारी बोलते हैं। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावमय प्रतीत होता है? तो शुक्र जो होता है ना, रात्रि में आकाश में सबसे अधिक शुक्र ग्रह होता है, वह क्या होता है? तो प्रभावमय प्रतीत होता है। नेक्स्ट, वर्ण रंग का संबंध क्या है? तो आवृत्ति से। रंग जो होता है ना वह उसका आवृत्ति से संबंध है, आवृत्ति से। वर्ण उसको रंग बोलते हैं, इसका संबंध आवृत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग एक समान होता है। प्रकाश का जो वेग होता है ना उसके तुलना में रेडियो तरंग का एक समान होता है। जल के हिमीकरण होने पर जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है, इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आवृत्ति दीर्घवृत्तीय है। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति दीर्घवृत्तीय होती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने का उसका वेग क्या होता है? कम हो जाता है। अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने का उसका वेग कम हो जाता है। इसके बाद देखेंगे, किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? तो शनि की संभावना जो होती है ना वह जल पर तैरने की है, नेक्स्ट, कौन से ग्रह को उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, तो द्वितीयक प्रोटोनों को धीमा करना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ना उसमें मंदक का कार्य क्या होता है? तो द्वितीय न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। नेक्स्ट, रेडियो समस्थानिक यानी उसको आइसोटोप बोलते हैं, क्या है? तो रेडियो समस्थानिक है जो विघटन नाभिक होते हैं। रेडियो समस्थानिक होता है जो विघटन नाभिक होते हैं, उसे रेडियो समस्थानिक बोलते हैं। एक भारी नाभिक के तत्क्षणिक विघटन की
परिघटना, एक भारी नाभिक के तत्क्षणिक विघटन की परिघटना को विघटनाभिक कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो डायनेमो। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसे डायनेमो बोलते हैं। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में तो डायनोमी करती है। नेक्स्ट, मैक संख्या, मैच नंबर का संबंध है तो वायुयान के वेग से है। मैक नंबर का संबंध है वायुयान के वेग से है। नेक्स्ट, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है? तो फिल्म जो होता है ना वह मानव नेत्र के दृष्टिपटल से है फिल्म। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उबलते यानी खौलते पानी की अपेक्षा भाप उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप जो होता है ना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। उबलते पानी की अपेक्षा भाप जो होता है ना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या तो तीव्रता जो होता है ना अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में डूबता जाता है तो उसका उत्प्लावनता पहले घटता है फिर बढ़ता है। उत्प्लावनता पहले घटता है और फिर बढ़ता है। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड का वेग जो होता है ना वह 2 गुनी हो जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग 2 गुनी होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्रदान की जाती है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन होता है वह सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? तो टर्क बोलते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को हम टर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10। इसके बाद देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर का दाब जो होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। पोआसो। नेक्स्ट, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य की 20 हर्ट्ज से कम, अवश्रव्य कहेगा तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। जब प्रकाश जो हीरा से निकल के कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरा से कांच में जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। पानी में जो होता है ना हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा? लाल कांच को गर्म करने पर हरा दिखाई देगा। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत होता है। नेक्स्ट, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट अमोनियम क्लोराइड होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है ना अमोनियम क्लोराइड। समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट किसको कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा
किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण। लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण। समस्थानिक गुण किसमें पाया जाता है? तो तत्व में पाया जाता है। समस्थानिक गुण किसमें? तो समस्थानिक गुण तत्व में पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम को प्रयुक्त किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 69 में, 1969 में चांद पर कदम रखा। 1969 में चांद पर कदम रखा। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रॉबर्ट वाटसन वाट थे रडार के आविष्कारक। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो वर्नर्स वान ब्राउन। प्रक्षेपास्त्र वर्नर्स वान ब्राउन ने किया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नील और रूस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नील और रूस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा का विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो नासा का सर्वाधिक तेज तो कोलंबिया। नासा कहेगा तो कोलंबिया। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो एनियक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T31 है। T3 है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3 है। नेक्स्ट, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो शीशा। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है ना, क्षय होने के बाद अंतिम रूप में बदल जाते हैं तो शीशा के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम बोलते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं तो पोलोनियम में पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम में पाया जाता है। इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। इथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाते हैं। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंध ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, साधारण बिलियनों का पीएच मान होता है तो 0 से 14 होता है। साधारण बिलियन का 0 से 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो कैथोड पर। अवकरण कहेगा तो कैथोड, ऑक्सीकरण कहेगा तो एनोड। वैद्युत अपघट में ऑक्सीकरण एनोड पर तथा अवकरण एनोड कैथोड पर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो शीशा का। गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशा का। गैलेना शीशा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? शीशा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into H2O। प्लास्टर ऑफ CaSO4 into H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो रंगने के जिंक फॉस्फेट जो होता है ना, रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ है। इसके बाद फ्लोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो मरकरी वेपर और ऑर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी वेपर और ऑर्गन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम जो होता है ना, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। नेक्स्ट, सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस है। जल में आसानी से घुलनशील है
तो जल में अमोनिया को आसानी से घुलाया जा सकता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय पूछेगा तो ऑर्गन पाए, से अक्रिय से ऑर्गन होती है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बनिक यौगिक तो सेल्यूलोज होती है। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होती है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन होता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता इसके ऑक्टेन संख्या से होती है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता इसके ऑक्टेन संख्या से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरिन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन के नाम से जाना जाता है। गैसोहॉल और निम्नलिखित में से किस का मिश्रण होता है? इथाइल अल्कोहल का मिश्रण। गैसोहॉल जो होता है ना, इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है। पानी में एसिटिक अम्ल का 5% बिलियन को पानी में एसिटिक अम्ल के 5% बिलियन को सिरका कहते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2, उसके बाद CO NH2 पहले NH2 और बीच में CO डाल देंगे। NH2 दोनों तरफ NH2 और बीच में CO डाल देंगे। NH2 CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 CO NH2। फूड प्रोसेस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फूड, इसके बाद देखेंगे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है ADP का अम्ल होता है। नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ ADP का अम्ल होता है। नेक्स्ट, नायलॉन है एक क्या है? तो पॉलीएमाइड है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो होता है ना, जीवाणु के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो वह विषाणु के कारण होते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? नील हरित शैवाल करता है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नील हरित शैवाल करता है। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं उसे कॉर्टिकोल्स कहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स है? तो साइकस जो होता है ना, एक जीवित जीवाश्म है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य वाला हिस्सा क्या होता है? तो प्रकंद, हल्दी का प्रकंद खाया जाता है। ऑर्निथोफिली परागण होता है तो पक्षियों द्वारा। ऑर्निथोफिली परागण पूछेगा तो पक्षियों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? स्थिर यौगिक प्रकाश संश्लेषण का पूछेगा तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम आवश्यक नहीं है, जबकि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस सब आवश्यक है, सोडियम आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट,
अग्नि निराजा रोग किससे संबंधित है? तो सेव से। सेव में एक प्रकार का रोग होता है, तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है ना, सेव का रोग होता है। नेक्स्ट सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। हाइड्रोफोनिक्स जो होता है ना, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में ऑक्सीजन की माप की जाती है। उसके बाद कीटों से संबंधित जीव विज्ञान को हम मैमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अमीबा का प्रचलन अंग है, तो कूटपात। अमीबा का प्रजनन अंग कूटपात है। नेक्स्ट हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है, तो लिस्मेनिया। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया होता है। नेक्स्ट शीत रक्तीय प्रणाली होता है, तो मछली, छिपकली, मेढक तीनों होता है। नेक्स्ट पाओ क्रिस्टले किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम। पावर क्रिस्टले मोर का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में निम्नलिखित उत्पाद होते हैं, तो माल्टोज होते हैं। स्टार्च के पाचन में माल्टोज होता है। नेक्स्ट मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका? मेरुदंड में 33 होता है। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो लिनियस ने किया। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था। स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने? जो जॉन रे के द्वारा किया गया था। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा। कॉकरोच जो होता है ना, ऑर्थोपोडा को प्रतिनिधित्व करता है। सर्वाधिक प्राचीन मोलास्का किसे माना जाता है? तो नियोपिलाइना को जो माना जाता है। उसके बाद देखेंगे, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है? तो स्टैनली सजीव नहीं है। विषाणुओं को बताया कि ये क्या है, ये सजीव नहीं है। तो क्या है? तो इसके स्टैनली है। सबसे छोटा स्तनधारी छुछुंदर होता है। उसके बाद कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव कवक। होता है। किस पौधे के तने में साबूदाना बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस के पौधे से बनाया जाता है। नेक्स्ट बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पर जो शैवाल पाया जाता है ना, बर्फ पर, उसे क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो क्लोरेला में सब प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? गोबर पर तो क्रोमोफाइल्स बोलते हैं। गोबर पर जो कवक उगता है उसे क्रोमोफाइल्स बोलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है। तो कवकों द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है? तो अफ्लाटॉक्सिन कहलाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितना होता है? तो 5 से 10 दिन होता है। नेक्स्ट समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जनन कोशिका, अर्धसूत्री जनन कोशिका में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस यौगिक विभाजन की एक विशिष्टता है? अर्धसूत्री। इसके बाद देखेंगे, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फल में फ्रुक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? तो हील ने की थी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप कौन सी बनता है? तो ग्लूकोज। अपचयन पूछेगा तो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मात्र 2 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है? तो
इन्वर्टेज, स्टार्च को एंजाइम में बदलने वाला, स्टार्च को माल्टोज में एंजाइम बदलता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पूरा हमारा 1 घंटा यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे वीडियो रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक ले आइए हम इसको फिर से रिवीजन करें 2 बार 3 बार। अगर सुने तो निश्चित है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सब उलझाने वाले क्वेश्चन हैं। आसान क्वेश्चन तो इसमें सभी लोग बना देते हैं, लेकिन उलझाने वाले क्वेश्चन है, इसको आप देखते रहें बार बार। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।